श्याम किचन तड़का की ओर से मेरे सभी श्रोताओं को जय माता अनसुईया, जय सती अनसुईया की बोल रही हूँ। आज मैं सती अनसुईया के सतीत्व पतिव्रता के बारे में कि वो सबसे श्रेष्ठ एक पतिव्रता नारी थी और सतीत्व उनका सबसे श्रेष्ठ था। स्वर्ग में तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती थी। तो उनके बारे में कुछ मैं जानती हूँ, जो मैं अपने श्रोताओं को तक पहुँचाना चाहती हूँ संदेश। तो एक बार क्या हुआ कि त्रिदेव हमेशा कहते थे अपने अपने देवियों से, पत्नियों से कि सबसे पतिव्रता नारी सती अनसुईया है, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है इसमें। तो वो त्रिदेवी जो है, त्रिदेवों की देवियाँ जो हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश और पार्वती, लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती जी तीनों जो हैं, तो वो ईर्ष्या करने लगी कि अरे हमारे देव जो हैं, हमारे स्वामी जो हैं, बस सती अनसुईया के बारे में ही बोलते हैं कि वो एक बहुत श्रेष्ठ पतिव्रता नारी है। तो ऐसा क्या है, हम लोगों में क्या कमी है, कैसा है? तो ऐसे थोड़ा ईर्ष्या करने लगी। तो एक एक बार आपस में तीनों देवियाँ आपस में ये चर्चा करी कि चलो उनकी परीक्षा लेवाना चाहते हैं। सती अनसुईया की पतिव्रता का, सतीत्व का परीक्षा लेवाना चाहते हैं अपने अपने पतियों से बोल के। तो अब अपने पतियों से बोली कि हे स्वामी, आप श्रेष्ठ कहते हैं, हम लोगों से भी श्रेष्ठ, हम इतना पतिव्रता हैं, इतना आपका ख्याल रखते हैं, अपने इतना करते हैं, पर उनको बोलते हैं कि वो बहुत ये सबसे श्रेष्ठ हैं। तो हम ऐसे नहीं मानेंगे। आप जब उनके सतीत्व की परीक्षा लेंगे और वो उत्तीर्ण होंगी, तभी हम इसके बारे में समझेंगे कि वो श्रेष्ठ हैं। तो बोलते हैं कि हे देवियाँ, ऐसा क्यों कर रही हो? वो श्रेष्ठ हैं, पतिव्रता नारी हैं, वो सबसे श्रेष्ठ हैं और सतीत्व उनका सबसे श्रेष्ठ है। तो बोलती कि नहीं, हम ऐसे नहीं मानेंगे। तो आपको त्रिदेवों को उनके यहाँ जाके परीक्षा लेना पड़ेगा। तो ये जो है उनको वरदान दिए थे त्रिदेव, माता सती अनसुईया को ये वरदान दिए थे स्वप्न में कि हम त्रिदेवों को आपको माता का, हम माता होने का वरदान दे रहे हैं। हम आपका दूध पान, स्तनपान करेंगे, आपके पुत्र के रूप में हम आएंगे और आप हमारे हमको हम या आप हमारे स्तनपान करेंगे, दूध पिलाएंगे। ये वरदान स्वप्न में मिला था। और इस चीज़ को अपने पति से सती अनसुईया ने बोला भी था कि स्वामी, हमको स्वप्न में ऐसा हुआ है, मतलब स्वप्न हुआ है, तो हम तपस्या करते हैं। हमको त्रिदेव ने बोला है तपस्या करने को, तो तपस्या में लीन हो गई। और इधर ये त्रिदेवी जो है, त्रिदेवों को कहने लगी तो हो गया, वो तो कहा ही गया था, उनको वरदान ही मिला था। तो वहाँ अब परीक्षा लेना है। तो फिर उनके पति को ऋषि मुनि को घर से बाहर, कुटिया से बाहर जाना पड़ता। तो वो कोई देव, जो इंद्रदेव की कोई देव आके उनको ऋषि मुनि को बुला ले जाते हैं कि यहीं पे एक आश्रम है, बहुत वहाँ आपको यज्ञ करने के लिए और करने के लिए आपको बुलाया गया है, आह्वान किया गया है। तो वो आए हैं और बोले हैं ऋषि मुनि से, उनके पति से, सती अनसुईया के पति से, और बोलते हैं कि हे देवी, अब हम जाएंगे। तो माता कहती हैं, अनसुईया जी कहती हैं कि हे स्वामी, इस तपस्या में हम लीन रहे और ये करते रह गए, जिससे हम आपको बहुत समय से भोजन नहीं करवा पाए अच्छे से। तो आप यहाँ तनिक रुकिए, हम जल्दी से भोजन तैयार करके आपको भोजन लाते हैं। इतने में वो जो लेने आते हैं तो बोलते हैं वो तो जल्दी है। तो बोलते हैं ऋषि मुनि, उनके पति बोलते हैं कि हे देवी, भोजन आके हम कर लेंगे, अब हमारे इस आग्रह को हमको स्वीकार करना पड़ेगा जो इन्होंने लेके आए हैं। तो हम जाते हैं, फिर आके भोजन करते हैं। इतने में ऋषि मुनि चले जाते हैं वहाँ। अब त्रिदेव जो हैं साधु का भेष, तीनों देव तीन साधु का भेष धर के माता अनसुईया के कुटिया में पधारते हैं, अंतर ऋषि मुनि कुटिया में। तो बोलते हैं भिक्षाम देई, भिक्षा देई, भिक्षाम देई करते हैं। तो अब माता जो है इतनी वो थी कि इतना पूजा पाठ, दान दक्षिणा, पतिव्रता नारी थी वो हर चीज़ में। तो आके कहती हैं कि ठहरिए,
आप आइए, आसन ग्रहण कीजिए, तब तो हम आपको देंगे, भोजन कराएंगे, अब बाहर थोड़ी हम आपको करवाएंगे। तो वो बोलते हैं, नहीं, कुछ हमारे नियम है। तो हे माता अनसुईया, कि आपको हमारे नियमों के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। यदि हमको भोजन करवाएंगी, देंगी, ग्रहण कर, तभी हम ग्रहण करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। बोले ऐसी क्या बात है? बोले आप सतीत्व और लज्जा को त्यागना पड़ेगा आपको, इसके बाद ही हम आपके हाथों का भोजन ग्रहण करेंगे। तो वो एकदम क्रोधित हो जाती हैं पतिव्रता नारी और सतीत्व को। बोले ऐसी कौन सी नारी होगी जो अपने सतीत्व को त्यागेगी, परित्याग करेगी, और पतिव्रता को अपने त्याग करेगी करेगी? ये आप कैसे हैं? ये क्या बोल रहे हैं? एक एक नारी का अपमान कर रहे हैं, पति और सतीत्व का अपमान कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो बोलते हैं फिर ठीक है, फिर हम ऐसे ही लेंगे, नहीं तो हम भोजन नहीं ग्रहण करेंगे, नहीं लेंगे आपका, जाते हैं हम, पर आप सोच लीजिएगा। तो वो बोलते हैं थोड़ा सा हमको समझने का मौका दीजिए आप लोग, हम आके आपको बताते हैं। तो जाके अपनी दिव्य दृष्टि से, शक्ति से, सतीत्व की शक्ति से, दिव्य दृष्टि से देखती हैं कि ये कौन हमारे दरवाजे में पधारे हुए हैं। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता मनुष्य, कोई भी भगवान नहीं कह सकता ना इंसान, ये कैसे ऐसे बोल रहे हैं, एक नारी का अपमान कर रहे हैं। तो फिर देखती हैं जैसे, तो बोले ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। फिर उनको याद आता है, अरे हमें स्वप्न में तो वरदान मिला था इन त्रिदेवों का कि हमारे पुत्र के रूप में आएंगे हमारे पास, हमारे गोद में खेलेंगे। तो ये वही है, हो गया। वहीं से वो प्रणाम करती त्रिदेवों को और जाके कहती हैं ठीक है, आपकी जो ये है शर्त हमें मंजूर है प्रभु, चलिए आप लोग आसन ग्रहण कीजिए, क्योंकि हमारे दरवाजे से कोई भूखा नहीं जाएगा, और आप आसन ग्रहण कीजिए। तो जाके उनका आसन ग्रहण कराती हैं और फिर बोलती हैं, अपने सतीत्व के शक्ति को आवाहन करती हैं, पतिव्रता नारी का पतित्व आवाहन करती हैं कि हे सचित, हमारी इज्जत सब कुछ की रक्षा आपके हाथ में है। ये त्रिदेव हमारे यहाँ पधारे हुए हैं, और हम इनको भोजन कैसे कराना है, आप हमारे शक्ति से आप इनको शिशु बनाइए, त्रिदेवों को शिशु रूप में हो जाएं, तो फिर हम इनको स्तनपान कराएंगे। तो हो गया, वो शिशु रूप में हो जाते हैं त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश लेट जाते हैं। वो जाके माता अनसुईया पलने में सुला देती हैं और झूला झुलाती हैं और कहती हैं, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, तीन देव झूल रहे बन करके लाल। ऐसे करके उनको झूला झुलाती हैं और फिर उनका माथा चूमती हैं, वन बाई मतलब एक 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 को ले शंकर भगवान को उठाती हैं और उनका माथा चूमती हैं और बैठ के बढ़िया अपनी गोद में रख के उनका स्तनपान कराती हैं। स्तनपान कराती हैं, फिर उनको जाके सुला देती हैं पलने में, फिर दूसरे को लेती हैं, ब्रह्मा जी को लेती हैं, उनको भी इसी तरह स्तनपान कराती हैं, चूमती हैं। विष्णु भगवान को भी लेती हैं, गोदी में झुलाती हैं, स्तनपान कराती हैं, तीनों दो को लिटाए रहती हैं और झूला झुलाती हैं। बहुत खुश होती हैं। इतने में उनके स्वामी आ जाते हैं, पति ऋषिमन और ऋषि मुनि आते हैं और कहते हैं, हे देवी, ये तीन पुत्र तुमको कहाँ से मिले, कैसे मिले इतना जल्दी, क्या हुआ, ये कौन है? तो फिर बोलती है, हे स्वामी, मैंने आपको बताया था ना कि मेरे को सपने में वरदान दिए थे त्रिदेव कि मैं तुम पुत्र के रूप में मैं तुम्हारे पास आऊँगा, गोद में खेलूँगा, स्तनपान करूँगा तुम्हारा, तुम मेरी माता के रूप में होगी। तो वही आज हमारी तपस्या पूरी हुई है प्रभु। आज ये त्रिदेव हैं, अब उनके पति भी उनका दर्शन करते हैं और हो गए झुलझुलाते। अब इधर आ जाते हैं देव ऋषि नारद जी और चुपचाप आके देखते हैं कि माता अनसुईया तीनों त्रिदेव इनको झूला झुला रही हैं, तीन शिशु हैं। फिर वो अपने दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि अरे ये तो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो शिशु रूप में है, ये माता अनसुईया के जो परीक्षा लेने आए हैं, वो ऐसा कह के दर्शन करके अब वो वहाँ से चल देते हैं देव ऋषि। तो वहाँ जाके क्या देखते हैं, तीनों देवियाँ जो हैं खड़े आपस में बात करती हैं, कहती कि अरे हो गया, अब उसके तो सतीत्व का चूर चूर कर देंगे हमारे देव, हमारे स्वामी गए हैं त्रिदेव
गए हैं, तो अभी का तो सब कुछ वो हो गया होगा, उनका सब पता चला गया होगा कितने पतिव्रता है, कितना सतीत्व है, कितने सतीत्व में शक्ति है, श्रेष्ठ कितनी है वो, श्रेष्ठता कितनी, जो हमारे त्रिदेव बहुत उनकी बड़ाई करते रहे, तो आज खुद ही देख लेंगे। ऐसे करती इतने में देव ऋषि पहुँचते हैं। हाँ माता प्रणाम। हाथ जोड़ कर प्रणाम करते हैं सिर झुका के, और कहते हैं त्रिदेवों का तो दर्शन नहीं हुआ, हम दोनों ब्रह्मांडों में घूम के आ गए, वहाँ सब खाली है ब्रह्मांड, और अपने देव त्रिदेव तो पता नहीं कहाँ चले गए हैं माता, आपको मालूम है कि कहाँ गए हैं ये, हमको तो नहीं दर्शन हुआ उनका। पर हो गया, त्रिदेवों का दर्शन नहीं हुआ, पर त्रिदेवियों का दर्शन माताओं का हो गया। हमारा देव ऋषि नारद जी का प्रणाम स्वीकार करें माता तीनों। तो बोलती हैं कि क्या ना देव ऋषि, आप ऐसा बोलते हैं जैसे आपको कुछ मालूम ही नहीं है। तो बोले कि क्या, ऐसे क्या? तो बोले क्या, क्यों बनते हैं आप, सबको ऐसे भ्रमित करते रहते हैं, अब हम लोग को भी भ्रमित कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं? नहीं माता, हमको तो कुछ भी नहीं मालूम है। तो बोले हमारे त्रिदेव जो है माता अनसुईया के सतीत्व का परीक्षा लेने गए हुए हैं। तो बोले कहाँ गए? बोले उनकी कुटिया में गए हुए हैं, और पता भी चल गया होगा कि माता अनसुईया कितनी श्रेष्ठ है, कितने सतीत्व श्रेष्ठ है उनका, अभी तक का तो चूर चूर हो गया होगा। तो बोले माता मैं तो अभी वहीं से हो के आ रहा हूँ, पर त्रिदेवों का तो मुझे दर्शन नहीं हुआ, 3 शिशुओं का दर्शन हुआ, जिन 3 शिशुओं में त्रिदेव हमें दिखाई दिए हैं। तो हम शिशु में ही त्रिदेव जी का प्रणाम करके दर्शन करके हम आपसे पूछने के लिए आए हैं माता, और आप हमसे पूछ रही हैं। तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है, जो जगत पालन है वो कैसे शिशु बन सकता, जो सृष्टि को रचता है रचयिता वो कैसे सृष्टि कर सकता, जो जगत हरता जगत पालन करता, जो तीनों लोगों को चलाने वाले कैसे शिशु बन सकते हैं, आप ऐसे कैसे कैसे कह सकते। तो बोले हे माता, अब आपके सामने, बड़ों के सामने हम क्या बोलें, आप अपने दिव्य दृष्टि से देख लीजिए कि त्रिदेव कहाँ है, आपको पता हो जाएगा। तो वो अपने दिव्य दृष्टि से तीनों देवियाँ देखती हैं, तो उनको शिशु दिखाई, वो शिशु में उनके ब्रह्मा विष्णु अपने अपने पतियों को देखती हैं, तो एकदम चिंतित हो जाती हैं। तो बोले ऐसे कैसे हो सकता है, इतने महान जो तीनों लोग के हैं रचयिता है, सब कुछ है, और वो शिशु बन के माता अनसुईया के कुटिया में पालन में झूल रहे, पलना में, ये कैसे देव ऋषि। बोले आप लोग माता जी माताएं, आप लोग देख लिए और खुद ही आप इसका प्रमाण दीजिए। तो बोले इसका प्रमाण जैसे अप्रत्यक्ष का प्रमाण नहीं प्रमाण दिया जाता, पर जो प्रत्यक्ष प्रकट देखा जाता है उसका प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं माताएं। आप जाके उनके माता अनसुईया के कुटिया में जाके अब आप देख लीजिए त्रिदेवों को, अपने अपने स्वामियों को, देवों को, तो आपको खुद भी पता हो जाएगा। आप तीनों देवियाँ माता अनसुईया के कुटिया में जाती हैं और देखती कि 3 शिशु हैं, और वही अपने दिव्य दृष्टि से देखती तो अपने अपने पति को पहचान लेती हैं। तो हे प्रभु ये क्या हो गया, आप तो इतने रचयिता, इतने श्रेष्ठ, इतने ब्रह्मांड के मालिक हो सब तीनों लोग, और यहाँ शिशु बन के माता अनसुईया के कुटिया में पधारे हैं, पलना में झूल रहे हैं, गोदी में है माता अनसुईया, झूला झुला रही है आपको, ये क्या किया आपने। तो हो गया, वो अपने अपने देवियों को देख के मुस्कुराते हैं प्रभु, और आप क्या करें, अब क्या हो। तो फिर माता अनसुईया के ऊपर बहुत क्रोधित होती हैं तीनों देवियाँ कि तुमने अच्छा नहीं किया, देवों को शिशु के रूप में कर लिया है, ऐसा क्यों करी हो, तुम कितना पाप की। बोले नहीं माता, हमने नहीं किया है, जो आप लोग चाहती हैं वही हम आपके सामने ये प्रकट हुए हैं, ये हुआ है, क्योंकि आपकी इच्छाओं का हमारा पालन करना, आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म बनता है, एक पतिव्रता नारी का धर्म बनता है कि जो हमसे बड़े जो आज्ञा दो उसको आज्ञा का पालन करें। तो वही आपके आज्ञा का पालन हुआ है माता, आप लोगों ने भेजा है परीक्षा लेने के लिए हमारी सतीत्व। तो अब हम उस तरह से हम अपने आज्ञा का पालन किए हैं अपने सतीत्व की शक्ति से, तो इस तरह का हुआ है। अब बोलती हैं कि वो बोलते हैं उनके ऋषि मुनि बोलते हैं, पति स्वामी बोलते हैं, पति बोलते हैं ऋषि मुनि अनसुईया जी के कि हे देवी, तुम ऐसे अब त्रिदेवों के यहाँ रखोगी तो संसार का कौन देखभाल करेगा,
सृष्टि का कौन देखभाल करेगा तमाम? ये तो यहाँ कैद रहेंगे शिशु के रूप में। इसलिए आप इनको मुक्त करिएगा, उनके मूल रूप में आपको प्रदान करना है। तो इसी तरह वो माता त्रिदेवी भी वो बोलती हैं कि हमारे पतियों को भाई वापस कर दो मूल रूप में। और आप और हम आपका ये श्रेष्ठता, सतीत्व की श्रेष्ठता, पतिव्रता की श्रेष्ठता को प्रणाम करते हैं, सिर झुका के प्रणाम करते हैं कि आज अब संसार में तीनों लोक में सबसे पतिव्रता नारी और सतीत्व का श्रेष्ठ आपको ही प्रदान करते हैं हम लोग। अब हमारे पतियों को आप मूल रूप में आप वापस दे दीजिए माता। तो फिर वो कहती हैं कि ठीक है। तो फिर उनके स्वामी भी कहते हैं कि हाँ देवी सती अनसुईया तुम इनको दो। तो वही सतीत्व की शक्ति से शिष्य के रूप में आए थे। अब उन्हीं का वो आवाहन करती हैं दिव्य दृष्टि से और सतीत्व की शक्ति का आवाहन करती हैं और कहती हैं हे माता शक्ति सती, हम अपनी परीक्षा में आपने हमें अपनी तपस्या से और हम अपने सतीत्व को जीत लिए हैं और शक्ति मिली है। और उसी शक्ति से आप हम इन त्रिदेवों को मूल रूप में प्रकट करिए। तो फिर वो उनको वरदान फिर से वो मिल जाता है। तो फिर क्या वो शंकर जी को उठाती हैं, खिलाती हैं, चूमती हैं और जाके लिटाती हैं। इसी तरह विष्णु भगवान को, ब्रह्मा जी को, विष्णु भगवान को लिटाती हैं, चूमती हैं और वो करती हैं और उनमें दिव्य शक्ति डालती हैं, मूल रूप प्रदान करती हैं। सतीत्व की शक्ति से वो अपने मूल रूप में आके और खड़े हो जाते हैं हंसते हुए और माता को बोलते हैं हे माता आपको हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और आपको यह भी वरदान देते हैं कि इस संसार में आपसे प्रतिव्रता नारी, आपके सतीत्व से श्रेष्ठ कोई देवी देवता कोई नहीं दिखाई देगा और कोई नहीं होगा, आपका ही नाम लिया जाएगा माता। अब वो माता अनसुईया जो है अब भले क्षणिक माता बनी है पर माँ की ममता तो बहुत होती है ना। थोड़े से अपने बच्चे के रूप में किसी को देख लो तो माँ की ममता उसको सताने लगती, दुखी होने लगती है। इसलिए वो माता अब तो दुखी हो गई कि देवो त्रिदेव हमारे पुत्र थे, अब जाएंगे अपना वापस जाएंगे। तो बोलते हैं त्रिदेव कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम आपको पुत्र प्रदान करेंगे और हम ऐसा पुत्र देंगे आपको कि तीनों त्रिदेवों के शक्तियों के ही पुत्र रहेंगे। उनके पास तीनों देवों की शक्तियाँ जो भी हैं सब उनके पास वही लक्षण उनके पास भी रहेंगे और तीन श्री रहेंगे, तीन देवों के से और शक्तियाँ वही काम करेंगे। तो वो फिर प्रकट करते हैं तो उनको आदित्य भगवान के नाम से, विष्णु भगवान के नाम से ऐसे कुछ जाना जाता है, अच्छे से नाम याद नहीं है मेरे को। तो नाम से वो पूजे जाते हैं विष्णु भगवान। तो फिर अब वो बोलते हैं त्रिदेव कि अब इनको तो अब अपना कार्यभार संभालना पड़ेगा, तो इनको जाने दीजिए, आप अपने कार्यभार ये संभालें। हम तुमको ऐसा पुत्र माता देंगे कि जो आप चाहेंगी, आपकी सेवा करेगा, जो चाहेंगे जो मांगेंगे उससे वो देगा आपको, ऐसा पुत्र हम आपको देंगे। तो उनको एक पुत्र, फिर दूसरा पुत्र उनको मतलब पुत्र के रूप में सेवक रूप के प्रकट करते हैं। तो वो खड़े हो जाते हैं और प्रणाम करते हैं और माता को बोलते हैं कि और ये बोलते हैं कि अब उनके पास मतलब तीनों देवों की शक्तियाँ, जैसे शंकर भगवान को रुद्र रूप हो गया और यही सब जो भगवान के पास जो चीज़ें शक्तियाँ रहती हैं जो करते हैं भगवान वही उनको भी मिला। तो एकदम रुद्र रूप धारण कर लेते हैं और बोलते हैं कि इस संसार में यदि कोई अनैतिक काम करेगा, अनाचारी रहेगा, उसको मैं रहने नहीं दूँगा, उसको समाप्त कर दूँगा। तो माता अनसुईया कहती हैं कि हे पुत्र, तुम तो अभी से रुद्र रूप धारण कर लिए हो, तो फिर कैसे करोगे? ऐसा नहीं। फिर शांति से फिर भगवान त्रिदेव और त्रिदेवियाँ बोलती हैं कि आपको शांति से रहना है। और तो फिर उनके पुत्र जो है माता अनसुईया से बोलते हैं हे माता आज्ञा दो, हमको क्या करना है, आप क्या चाहती हैं? तो बोलती हैं कि हे पुत्र, हम जो आपको आदेश दें, जो कहें वो आप करो, हमारे साथ साथ रहो, हमारे साथ साथ चलो। तो बोलते हैं ठीक है। तो वही दुर्वासा ऋषि के नाम से
जाने जाते हैं। हो सकता कोई गलत मैं बोल दी हूँ तो उसको सुधारने की कोशिश करिएगा। दिव्यभास्कर इसके नाम से जाने जाते हैं, जो कि उनमें सभी शक्तियाँ, सभी क्रोध, सब कुछ रहता है तीनों देवों के, तो जाने जाते हैं। अब त्रिदेवी बोलती हैं कि हे माता सती, अब मुझे आज्ञा दो, हम लोगों को अब आज्ञा दो, हम लोग अपने आप घर को, अपने निवास को वापस हों। तो फिर माता सती अनसुईया त्रिदेवियों का हाँ प्रणाम करती हैं और बोलती हैं कि मैं कितनी भाग्यशाली, कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे घर में त्रिदेवियाँ पधारी हुई हैं। इतने में वो बोलते हैं, उनके ऋषि मुनि बोलते हैं पति कि ये क्यों भूल रही कि त्रिदेव भी तो पधारे हुए हैं, वो भी तो पधारे थे पुत्र के रूप में, तो उनको क्यों भूल रही हो अनसुईया देवी, उनको भी याद करो। इनको विदा दो, वो जाएं अपने अपने आश्रम में जाएं और वापस हो जाएं और जाएं। और बस इतना कह के मैं अपने वीडियो में विराम देना चाहती हूँ। और जय माता अनसुईया की, जय सती अनसुईया की। इसी तरह सबको शक्ति देना, हे माता सती अनसुईया। आज भी उनको नाम से जाना जाता है। बस जय सती अनसुईया।